हेलो स्टूडेंट्स, मीट विथ मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले हम लेक्चर में जो बताए थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में बताए, और लीनियरिटी प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में बताए थे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम बनाए थे। 5 क्वेश्चन तक बनाए थे, मेरे समझ में आ गया होगा। उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन और बनाने जा रहे हैं जिससे कि और अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि ये बेस है। बेस समझ लेने के बाद आगे का आपको प्रॉब्लम सब सॉल्व बनता हुआ नज़र आएगा, सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कुछ क्वेश्चन हम ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट भी है, और बनाने से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है जो इम्पोर्टेंट भी है। e⁻³ 2 cos 5t - 3 sin 5t है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्यूशन देखिए। लेट फंक्शन ऑफ t = e⁻² cos 2 × e⁻³ cos 5t इंटू कर देते हैं -3 × e⁻³ sin 5t। अब हमको क्या करना है, पहले जनरल फार्मूला से हम निकालेंगे, उसके बाद शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकालेंगे। जनरल फार्मूला से हम निकालेंगे कैसे? जनरल फार्मूला से निकालेंगे ये L ऑफ cos 5t क्या होता है। सो ये देखना है। सिंस L ऑफ cos 5t, पहले क्या होता है इसको देख लेते हैं। cos 80 फार्मूला क्या होता है? cos 80 का s/s² प्लस a²। a है यह, मान लेते हैं a इसको 5, तो क्या होता है s/s² प्लस a²। a की जगह पर क्या है 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 5²। फिर एंड L ऑफ sin 5t, जनरल फार्मूला से हमको इसको कैसे निकालते हैं? तो इसका निकलता है क्या, a sin 80 मान लेते हैं, यहाँ a है तो a क्या है यहाँ पर 5, a/s² प्लस a² s² हो गया, प्लस a² यानी 5 का स्क्वायर हो गया। ये जनरल टर्म से निकल गया फार्मूला से। जनरल फार्मूला से हम निकालते हैं। अब क्या करेंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अनुसार इसका L ऑफ इतना निकलेंगे बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब उसके बाद शिफ्ट करेंगे, क्योंकि e लगा हुआ है, e⁻⁻80 होता है, e⁻80 रहता है, तो हम शिफ्ट के द्वारा हम निकाल लेते हैं माइनस करके। ये s में माइनस हो जाएगा, शिफ्ट कर देंगे s - a। यहाँ a के जगह पर क्या है -3, तो माइनस प्लस यानी s+3 हो जाएगा। इस तरह से हम शिफ्ट करके निकालते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? ये पहले हम जनरल निकाल लिए, cos 5t का sin 5t का निकाल लिए, तो फार्मूला पर जनरल फार्मूला से निकल गया ये। अब उसके बाद हम L ऑफ ft फंक्शन ऑफ t क्या हो गया, निकालेंगे 2। लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अनुसार 2 पहले निकल जाएगा, लिखेंगे इससे पहले लिख देंगे यहाँ पर बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम e⁻ लगा हुआ है, जैसे ही देखेंगे e⁻ लगा हुआ रहेगा तो शिफ्ट के द्वारा हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से पहला प्रॉपर्टी के अनुसार 2 तो आ जाएगा ये L ऑफ e⁻³ cos 5t अपल -3 पहले आ जाएगा लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अनुसार, L ऑफ e⁻³ sin 5t।
एक एक करके समझ में आ जाएगा, एक एक करके समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप पहले निकाल लिए जनरल फार्मूला से, उसके बाद शिफ्टिंग करके बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। क्या होगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एस में केवल ये माइनस हो जाएगा, ए टी रहता है तो एस में से केवल माइनस ए होगा, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ एस प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एस माइनस ए करेंगे तब -3 है, तब माइनस माइनस +3 हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा एस माइनस -3 यानी +3, स्क्वायर कर दीजिए अब +25। ये तो 2 है ही पहले से, 2 इंटू लिख देंगे, -3 इंटू पहले से लिखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर में 5 है तो 3 इंटू 5 बाय, अब यहाँ है एस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एस -3, तो यानी एस +3 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर यानी 25। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा यही एलसीएम, सेम टू सेम आएगा एलसीएम, क्योंकि क्या है नीचे में s +3 का होल स्क्वायर अब +25, यही है एलसीएम, दोनों का एलसीएम सेम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2s + 6 - 15, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2s -6 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे -9 बाय, यहाँ इसका ये ब्रेक कर दीजिए स्क्वायर को, एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एस इंटू 3 यानी 6s प्लस 3 3 या 9 आप प्लस 25 कितना हो जाएगा 34, यही हो गया आंसर। यानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2, पहले सबसे पहले क्या किए हम L ऑफ cos 5t का निकाल लिए, क्योंकि यहाँ cos 5t है तो cos 80 का फॉर्मूला बैठा दिए, s/s² प्लस a² होता है तो s/s² प्लस 5 का स्क्वायर, a की जगह पर क्या है यहाँ 5 है। फिर उसी तरह से L ऑफ sin 5t, तो L ऑफ sin 80 का फॉर्मूला होता है a/s² प्लस a², या a की जगह पर क्या है 5 है तो 5/s² प्लस 5²। आप क्या करेंगे E/AT है लगा हुआ दोनों में, तो दोनों में लगा हुआ है तो क्या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकलेगा, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या होता है s जहाँ जहाँ है उसमें से क्या होता है यहाँ a रहेगा तो माइनस होगा, तो यहाँ तो -3 पहले से है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, इसी कारण से ये प्लस हो गया। अब इस तरह से आया तो एलसीएम लेकर के इतना निकल गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग में आता है क्वेश्चन नंबर 2 sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर, लेट फंक्शन ऑफ t इजकल्स टू sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसका स्क्वायर तोड़ दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² यानी sin स्क्वायर t प्लस b² cos स्क्वायर t माइनस 2 sin t इंटू cos t, ये हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इसका क्या हो जाएगा sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t क्या हो जाएगा 1, ये होता है 2 sin t इंटू cos t sin 2t, यानी ft इक्वल्स टू इतना हो गया 1 माइनस साइन 2t, 1 माइनस साइन 2t के बदले में L ऑफ ft फंक्शन ऑफ t क्या निकलेगा, लाप्लास निकाल लेते हैं। L ऑफ 1 माइनस L ऑफ साइन t साइन 2t, L ऑफ साइन 2t। क्लियर है, ये आसान है, सबसे आसान है। क्या हो जाएगा इसका 1/s, L ऑफ 1 का क्या होता है 1/s माइनस,
साइन 2t का क्या हो जाएगा, साइन 80 का होता है ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए के जगह पर क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 बाय एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लेंगे एलसीएम, दिस इज इक्वल्स टू एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। एलसीएम लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा एस स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 इंटू ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बचेगा एस यानी 2s, यानी क्या हो गया मेरा, यही आंसर हो गया एस स्क्वायर। ये इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4 बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। अब क्या हो गया ये, एस इज ग्रेटर देन 0, एस सब में बराबर ये होगा, यही आंसर हो गया। क्लियर है, सो इजी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि e टू द पावर, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश किए हैं, जो एक्सरसाइज का ही है, और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाने से आपको फ़ायदा हो जाएगा ये कि हर तरह का क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगी। e-3t इंटू साइन e-3t इंटू साइन 5t इंटू साइन 3t। अब इंटू में है, इससे पहले की फैक्ट में हम बताए थे 2 साइन a इंटू साइन b कैसे बनता है, सो हम बताए थे। तो अब लिखेंगे लेट सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e-3t साइन 5t इंटू साइन 3t। क्लियर है। अब देखना है, अब लिखते हैं सिंस, अब इसमें साइन a इंटू साइन b है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर दीजिएगा, तो हमारा फॉर्मूला में आ जाएगा 2 साइन इंटू साइन b, 2 इंटू 1/2 इंटू 2 साइन 5t इंटू साइन 3t। क्योंकि इंटू मेरा ये नहीं निकल पाएगा, ये लाप्लास, इसको हम अलजेब्रिक फॉर्म में लाएंगे, लिनियरिटी फॉर्म में लाएंगे। तो लिनियरिटी फॉर्म में लाने के लिए इस तरह से करेंगे, 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब क्या होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। याद कीजिए कि फैक्ट में हम लिखाए थे क्वेश्चन, ये लिखाए थे फार्मूला कि यह क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, तो ये हाफ रहेगा ही, और बचेगा क्या मेरा, ये हो जाएगा कॉस 5t माइनस 3t माइनस कॉस 5t और प्लस 3t, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसीलिए की फैक्ट में लिखा है वो फार्मूला याद कर लेना है, बिना फार्मूला का आपको क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, और फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बनता हुआ नज़र आएगा। अपने से खुद से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको, तो ये क्या हो गया, कॉस 5t में से 3t सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 2t कॉस 2t और माइनस 5t प्लस 3t क्या हो जाएगा कॉस 8t। क्लियर है। अब हम आते हैं, अब इसका लाप्लास निकाल सकते हैं जनरल फार्मूला से। लाप्लास निकालेंगे जनरल फार्मूला से, कैसे निकलेगा, लाप्लास निकालेंगे जनरल फार्मूला से, तो हमको क्या निकलेगा, यानी हाफ एल ऑफ कितना, साइन 5t इंटू साइन 3t, साइन
3t क्या निकल जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू हाफ, ब्रैकेट में रहने दीजिए, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं हम, हाफ रहेगा दोनों का, L ऑफ कितना cos 2t, L ऑफ cos 2t माइनस L ऑफ cos 8t। सिंपल पहले निकाल लेना है। पहले क्या किए हम, पहले किए कि ये इनटू में था तो इसको हम अलजेब्रिक फॉर्म में ले आए। अलजेब्रिक फॉर्म लाने के बाद L निकाल लेते हैं, L ऑफ FT है, FT तो पूरा आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, cos का क्या होता है फार्मूला, cos AT का फार्मूला क्या होता है, cos AT का फार्मूला आता है S बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। cos AT का फार्मूला होता है S बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, S बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है हमारा 2 है, तो S बाय क्या हो जाएगा, S बाय एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्लियर है, माइनस इसका भी हो जाएगा S बाय एस स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी A है A का स्क्वायर। ये हो गया हमारा जनरल फार्मूला से। अब लिखेंगे बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या निकलेगा, L ऑफ E माइनस 3t, यानी L ऑफ E माइनस 3t साइन 5t इंटू साइन 3t, क्लियर है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, अब हम शिफ्ट किसको किसको करेंगे, हाफ तो कॉमन सब दोनों में है। अब जो माइनस 3t है, माइनस S में से हमको शिफ्ट करना है, S में क्या करना है, माइनस करना है, तो S माइनस 3 क्या हो जाएगा, S प्लस 3 बाय एस स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस फिर यहाँ भी होगा, यहाँ S प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, S प्लस 3 का स्क्वायर, S प्लस 3 का स्क्वायर, इसको फिर से लिख देते हैं, यानी हाफ कीजिए, हाफ इधर, और उसके बाद S में क्या होगा, शिफ्ट करेगा -3, तो माइनस S माइनस A होता है, तो S माइनस माइनस प्लस 3, और नीचे में भी शिफ्ट होगा S प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब आ जाएगा क्या, ये भी हो जाएगा S प्लस 3, नीचे हो जाएगा क्या, S प्लस 3 शिफ्ट कर गया, -3t है तो -3 शिफ्ट करेगा, माइनस होता है, शिफ्ट करता है जब भी S माइनस A, तो S माइनस A का माइनस A क्या है हमारा -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए इसमें भी होगा, 8 जाए होता है 64। अब इसको हम LCM कॉमन ले लीजिए, इसको S प्लस 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में, बाय 2, S प्लस 3 कॉमन आ गया बाय 2। अब यहाँ आ जाएगा क्या, 1 बाय इसका हम ये कर देते हैं S स्क्वायर प्लस 3 टू द 6x और प्लस 9 और प्लस 4 यानी 13, क्लियर है। अब ये आ जाएगा माइनस S प्लस 3 निकाल लिए हैं, तो 1 बाय S स्क्वायर प्लस 6s और प्लस 9 और 64 कितना हो जाएगा 73 हो गया। A प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया तो क्या है, S स्क्वायर प्लस 6x 2ab 2 इंटू S इंटू 3 6s हो गया, और प्लस 3 से 9 और प्लस 64 73 हो गया, क्लियर है। अब आइए इसको देखते हैं, S प्लस 3 जो कहते हैं दिखाएगा ये बाय 2, इसको LCM ले लेते हैं, LCM ले लेंगे तो क्या बचेगा हमको, यहाँ ये ले लेंगे ये LCM, S स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 दोनों आएगा LCM, और ये हो जाएगा S स्क्वायर
प्लस 6s प्लस 73। क्लियर है। अब ये दोनों एलसीएम ले लिए तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, इसमें से इसमें डिवाइड करेंगे, दोनों में डिवाइड है प्रोसेस, डिवाइड करते हैं तो क्या ये हट जाएगा तो ये बचेगा, तो ये बचेगा 1 से मल्टीप्लाई इतना ही आ जाएगा। तो एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 73, ये माइनस रहेगा साइन, तब ये इंटू हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, इंटू में ये, तो इंटू में ये आ जाएगा माइनस एस स्क्वायर माइनस 6s माइनस 13, सब माइनस चेंज हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये बाहर माइनस है, तो इसे क्या हो जाएगा, सारा माइनस हो जाएगा, तब ये कट जाएगा, एस स्क्वायर कट गया, 6s कट गया। अब 73 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 60, यानी 60 इंटू एस प्लस 3 बाय 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 73, ये बचा। अब ये 2 कट जाएगा, 30, यही आपका आंसर हो गया। 30 इंटू एस प्लस 3 बाय एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 73। पूरा ब्रेक करना है तब नंबर मिलेगा, यहीं छोड़ देना नहीं है। दिस इज कस्ट, ये आंसर हो गया है। ये क्लियर हो गया होगा, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया मेरा, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार इतना आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन h3t, साइन फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो शुरू में ही लिख दिए हैं इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्या हो गया, साइन h3t इंटू कॉस स्क्वायर टी। अब देखिए इसमें भी अल्टर है, अब ये अलग अलग है, कॉस स्क्वायर टी भी है, साइन h3t भी है। अब इसका कैसे क्या करेंगे, तो पहले तो मान लीजिए, पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू साइन h3t इंटू कॉस स्क्वायर टी, मान लिया, फंक्शन ऑफ t मान लिए इसको। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वी नो डैट, अब हम इसको पहले ही इसको ब्रेक करेंगे कॉस स्क्वायर टी को। तो कैसे ब्रेक करेंगे, वी नो डैट क्या होता है, कॉस 2t होता है, क्या कॉस 2t होता है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1। अब ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, और 2 कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2t। देयरफॉर कॉस स्क्वायर टी क्या हो गया, कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2t, 2 नीचे चला आएगा, 1 प्लस कॉस 2t। क्लियर है, 1 प्लस कॉस 2t हो गया। अब ये इतना आ गया। अब निकालेंगे हम L, अब इसी को अभी कॉस एंड साइन हाइपरबोलिक 3t क्या होता है, साइन ht का क्या होता है, हाइपरबोलिक है तो क्या हो जाएगा, e⁻³ माइनस e⁻−3t/2, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमारा किस में होगा, ये फार्मूला आता है साइन ht का,
साइन एच टी लिखिए, साइन एच थीटा लिखिए, थीटा की जगह पर 3t है, ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा बाई 2 होता है फार्मूला। उसी फार्मूला हाइपरबोलिक फार्मूला को, तो एच थीटा का फार्मूला होता है, साइन एच थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन सिंस, यहाँ लिख देते हैं साइड में, जान जाइए, साइन एच थीटा इजकल्स टू होता है ई टू पावर थीटा माइनस ई टू पावर माइनस थीटा बाई 2। और कॉस एच थीटा का क्या होता है फार्मूला, ई टू पावर थीटा और प्लस ई टू पावर माइनस थीटा बाई 2 होता है। यही अंतर, पहले इस पर निकाल देते। अब क्या होगा, फंक्शन ऑफ टी क्या कैसे हो जाएगा, यहाँ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू, दोनों को पुट कर दीजिए, क्या है साइन एच 3t, क्या है साइन एच 3t के बदले में ई टू द पावर 3t माइनस ई टू पावर माइनस 3t बाई 2 इंटू 1/2 1 प्लस कॉस 2t, ये आ गया। यानी L ऑफ साइन टी, यानी क्या हो जाएगा हमारा L ऑफ साइन टी, ये हो जाएगा इस तरह से L ऑफ फंक्शन ऑफ टी। अब सबको यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E3t 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा E3t माइनस ई टू द पावर माइनस 3t इंटू 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आ गया, अब 1/4 आ गया। अब ये हो जाएगा ई टू द पावर प्लस हो गया ई टू पावर 3t और माइनस ई टू पावर माइनस 3t इंटू कॉस 2t। क्लियर है, ये आ गया हमारा इसमें 1/4 इतना ये। अब इसका हम अलग अलग LFT निकाल लेंगे, अलग अलग करके, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज निकलेगा, ये भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकलेगा, सारा निकल जाएगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। तो पहले 1 का होता है क्या, L ऑफ 1 का 1/L ऑफ 1 का क्या होता है 1/S, हाँ तो 1/S हो गया, तो ये 1/S माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस 1/S प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस फिर इसका अलग से निकालेंगे क्या, cos 2t का निकाल लेंगे पहले, उसके बाद शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से उसको हम निकाल देंगे। तो सिंस अब आइए देखते हैं L ऑफ क्या हो गया, L ऑफ cos स्क्वायर टी का, L ऑफ cos स्क्वायर टी का क्या निकाले थे, L ऑफ cos स्क्वायर टी का निकाले थे, L ऑफ क्या निकला था, L हाफ ब्रैकेट में पहले ले लेते हैं, या L ऑफ 1 अब प्लस हाफ L ऑफ cos 2t, पहले जनरल फार्मूला से निकाल लेते हैं हम इसको, L ऑफ हाफ इंटू के L ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1/S प्लस हाफ, L ऑफ cos 80 का क्या होता है, cos 80 का S बाय यानी S स्क्वायर प्लस 4, S स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4। अब यहाँ हाफ क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम अगर ले लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 S स्क्वायर 1/2 कॉमन ले लीजिए बाहर में, तो ये हो जाएगा 1/S अब प्लस S स्क्वायर प्लस 4, S इज ग्रेटर देन 0। अब ये आ जाएगा 1/2 एलसीएम अगर हम ले लेते हैं
तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस एस स्क्वायर बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ये एलसीएम आ गया, एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम ले लिए और क्या हो जाएगा, ये एस डिवाइड हो जाएगा तो खत्म, तो एस स्क्वायर प्लस 4 लिखाया 1 से मल्टीप्लाई करके, अब फिर एस से मल्टीप्लाई करके एस स्क्वायर कितना हो गया, दिस इज इक्वल्स टू हाफ, ये हो गया 2s स्क्वायर प्लस 4 बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। डायरेक्ट भी इस तरह से डायरेक्ट पहले इसी तरह से पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम साइन एच 3t का निकाल करके मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से 1/, अब 2 कैल्सियम हो जाएगा, 2 इंटू 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो 2 आ गया कॉमन, तो क्या बचा हमको एस स्क्वायर प्लस 2 बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ये 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस 2 बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। हमारा क्या है, हमारा है एफ टी कितना था, एल ऑफ साइन एच 3t इंटू कॉस स्क्वायर टी। अब निकाल लेंगे इसका साइन एच टी, क्या हो जाएगा, ये एल ऑफ दिस इज इक्वल्स टू एल ऑफ साइन एच 3t के बदले में क्या लिखे थे हम, ये e टू द पावर 3t माइनस e टू पावर माइनस 3t बाय 2, ये आ गया इंटू कॉस स्क्वायर टी। क्लियर है। अब ये 2 हम बाहर कर लेते हैं, हाफ, अब ये अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल ऑफ E3t कॉस स्क्वायर टी माइनस हाफ ई टू द पावर, ये माइनस नहीं यहाँ प्लस, ई टू पावर प्लस 3t कॉस स्क्वायर टी, इससे मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ इसको, अब ये माइनस ई टू पावर माइनस 3t इंटू कॉस स्क्वायर टी, यानी ये एल ऑफ। क्लियर है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकालना है। अब हमारा यहाँ ये लाप्लास निकाला हुआ है कॉस स्क्वायर टी को, तो केवल शिफ्टिंग करेंगे, तो अब शिफ्टिंग क्या, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय इसके पहले जो हम लिखे हैं तो वो साइन एच 3t का फार्मूला केवल लिख सकते हैं, इनटू इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, एफ टी इक्वल्स टू इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको काट भी सकते हैं। जैसे कि ये जो हम बताए हैं, ये नहीं भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसको यहीं पर भी हम यहीं पर हम सॉल्व कर दिए अलग से ही, तो इसको काट भी सकते हैं, इसको काट दीजिए, इसको काट सकते हैं, ये नहीं भी करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, इसको लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं करना है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक से, यहाँ जो है साइन एच 3t इतना एफ टी मान लेंगे, वी नो डैट इतना तक निकाल करके इसका ये करके, या साइन एच टी इतना होता है, फार्मूला दोनों को लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ डायरेक्ट यहाँ चले आएंगे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 2 लाइन कैंसिल कर सकते हैं। तो बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय शिफ्टिंग, क्योंकि E3t लगा हुआ है, इसे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम क्यों शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि E3t लगा हुआ है, E3t लगने के कारण हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब शिफ्ट क्या करेंगे, किसको करेंगे हम, इसमें कॉस स्क्वायर टी का लाप्लास निकाले हुए हैं, इतना निकला हुआ, इसी में हमको शिफ्ट करना है। तो अब शिफ्ट कर देंगे क्या चीज़, हाफ तो है ही, पहले से हाफ है ही, और एस स्क्वायर प्लस 2, तो एस स्क्वायर प्लस 2 के बदले में क्या लिखेंगे, E3t का एस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 बाय, अलग अलग कर रहे हैं, प्लस 2 बाय एस माइनस 3, केवल एस में से हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं, एस में से। अब इसको छोटा ब्रैकेट दे दीजिए,
छोटा सा ब्रैकेट दे देंगे, s-3 अब +4, ये हो गया, इसका हो गया क्लियर। इसका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हमारा इसका लाप्लास निकल गया। पहले cos स्क्वायर टी का निकाल दिए लाप्लास, cos स्क्वायर टी का निकलेगा कैसे, फार्मूला से निकाल दिए थे, 1/2 × 1 + cos 2t/2 होता है, cos स्क्वायर टी होता है जो पहले निकाले हैं। उसके बाद हम cos h3t का क्या किए हैं, फार्मूला पर लिख करके इंटू कर दिए हैं, दोनों को इंटू करने से ये आसान हो गया। अब यह हो जाएगा -1/2 तो कॉमन ले चुके हैं पहले से ही, या यहाँ भी कर सकते हैं, इसको इंटू कर दीजिए, इसको इंटू करें या छोड़ दीजिए, 1/2 कॉमन ले लिए हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, s यहाँ क्या आ जाएगा, शिफ्ट करेगा किसमें, इसमें cos स्क्वायर टी का निकाला हुआ यहाँ पर है, s² + 2 s × s² + 4, तो ये निकाला हुआ cos स्क्वायर टी का लाप्लास। तो इसमें हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे क्या चीज़, -3 शिफ्ट करना है, तो s - 8 यानी s + 3 का होल स्क्वायर + 2 बाय s + 3 इंटू क्या आ जाएगा, s + 3 का होल स्क्वायर + 4। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसको ब्रेक कर दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 1/2, अब क्या हो जाएगा इसका, s² - 6x + 9 = 11, क्या हो जाएगा, s² - 6s + 11 बाय s - 3, इसको s² - 6s, s² - 6s +9 + 4 क्या हो जाएगा, +13, क्लियर है। इसका ब्रेक कर दिए, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², तो b² यानी 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 + 4 कितना 13 हो गया। अब इसको भी कर देते हैं उसी तरह से। अब यहाँ करिए s² + 6s 3 3 = 9 + 2 11 बाय s + 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, s² + 6s + 9 + 4 कितना 13 हो जाएगा, s² + 6s + 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ये आंसर आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, cos HAT इंटू sin BT। कहीं कहीं AT ही दिया है क्वेश्चन में, AT दे या BT कुछ भी दे, कोई दिक्कत नहीं है, BT cos HAT इंटू sin BT। अब हम पहले इसको निकालेंगे कि लेट सॉल्यूशन में लेट फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक AT इंटू sin BT मान लिया। अब क्या है, सिंस cos HAT अभी तुरंत बताए हैं sin H थीटा के बारे में, cos H थीटा भी उसी तरह से होता है, केवल प्लस का अंतर होता है, e⁻θ प्लस e⁻θ/2 होता है। तो इसका क्या H थीटा की जगह पर क्या है, AT है, तो क्या हो जाएगा इसका EAT प्लस e⁻AT/2, यानी होता है ऐसे साइन कॉस, उसमें साइन लिखे थे, इसमें कॉस हो जाएगा, केवल अंतर है क्या, प्लस माइनस का, e⁻θ और प्लस e⁻θ/2, इतना ही अंतर है। थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ पर AT है, बस साइन एच थीटा क्या था, e⁻θ - e⁻θ/2। फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा, बिना फार्मूला याद के
नहीं बनेगा आगे, और बनाते बनाते भी याद हो जाएगा आपको, प्रैक्टिस, क्योंकि परफेक्ट तभी बनाएगा जब प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए अब देखते हैं क्या, देयरफॉर क्या हो जाएगा, कॉस HAT इंटू साइन BT क्या हो जाएगा, साइन BT इजकल्स टू हाफ, ये बाहर कर लीजिए, अब BT से मल्टीप्लाई कर दीजिए, EAT इंटू साइन BT, अब प्लस है तो प्लस दे दिए, हाफ ले लिए बाहर, प्लस है तो प्लस E माइनस AT, अब प्लस इंटू साइन BT। सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये निकालना है, पहले EAT पहले निकाल लेंगे, क्या L ऑफ साइन BT क्या हो जाएगा, पहले L ऑफ साइन BT, इसका क्या निकलेगा, L ऑफ साइन BT का क्या निकलेगा, यानी B बाय S स्क्वायर, अब प्लस B है तो B स्क्वायर, A रहता तो A स्क्वायर, S प्लस A प्लस, यानी AT रहता तो A प्लस, यानी BT है तो B बाय S स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसका हम लिखे बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या होगा, शिफ्टिंग करके बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी L ऑफ FT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L ऑफ FT यानी L ऑफ कॉस HAT इंटू साइन BT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ EAT साइन BT प्लस E माइनस AT साइन BT। क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू शिफ्ट कर दीजिए, हाफ यानी B किस में शिफ्ट होगा, B बाय S में शिफ्ट होगा, क्या चीज़, माइनस A, S माइनस A स्क्वायर, अब प्लस B स्क्वायर, प्लस B बाय S में से क्या शिफ्ट होगा, माइनस A है तो S प्लस A का होल स्क्वायर, अब प्लस B स्क्वायर, ये शिफ्ट हो गया, यही इसका क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगा, सो सिंपल। पहले नॉर्मल वे में निकाल लेंगे, पहले सिंपल जो है लाप्लास निकाल लेंगे, उसके बाद शिफ्ट कर देंगे, ई टू द पावर जो भी रहेगा उसको क्या करना है, किस में शिफ्ट करना है, एस में शिफ्ट करना है। शिफ्ट मतलब एस माइनस ए करना है, तो ए की जगह पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एस प्लस ए हो गया। तो इस तरह से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम शिफ्ट करते हैं। तो आज तो हम इतना बताए हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में सॉल्व किए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर में हम जो बताएंगे कि कुछ क्वेश्चन और है, 4-5 क्वेश्चन और है, तो उसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको यूज़ करेंगे। और आगे क्वेश्चन जो है सो वो बोल देते हैं, जो कि बना सकिएगा तो बना सकिएगा, तो देखिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द Laplace transform of the following.
कुछ क्वेश्चन है जो बताएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट भी है और आप कोशिश करेंगे बनाने के लिए। एफ टी इजकल्स टू साइन टी 0 इज लेस देन टी इज लेस देन पाई, 0 टी इज ग्रेटर देन पाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने की कोशिश करेंगे इसको। और इसी टाइप का क्वेश्चन को सेकंड प्रॉपर्टी से देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फंक्शन ऑफ एक्स इजिकल्स टू साइन एक्स माइनस पाई बाई 3, एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई 3 and x is less than pi by 3, 0। ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू cos t minus 2 pi by 3, t is greater than 2 pi by 3, 0 t is less than 2 pi by 3। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका e टू द पावर माइनस टी, e टू पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी। क्वेश्चन नंबर 5 है e टू द पावर 2t 3t टू द पावर 5 माइनस कॉस 4t। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे और तब तक देखें, प्रयास करेंगे। और इसमें कुछ ट्रिक भी है जो सीखेंगे आप, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा ट्राई करेंगे और नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे ही, ऐसे भी सीखने के लिए हम बनाएंगे ही। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ये बनाने के बाद उसके नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे डेरिवेटिव्स, बताएंगे जो डेरिवेटिव्स भी बताएंगे। उसके प्रॉपर्टीज़ है, डिवीज़न प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, टी का मल्टीप्लिकेशंस का कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, डिवीज़न का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस प्रकार से निकलता है, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन टी का डिवाइड से कैसे निकलता है लाप्लास। सो सिंपल है बताने के बाद। पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, 4-5 प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी के बाद ये उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये इतना होने के बाद फर्स्ट जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म 3 पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम इन करेंगे। सेकंड पार्ट है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है डेरिवेटिव्स का निकालना रहता है। तो तीनों पार्ट का पहला पार्ट का अभी और बाकी है, 1-2 क्लास में वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सेकंड पार्ट में हम शुरू करेंगे। तो शुरू से ही समझते जाइए, आसान लगेगा। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 28 नंबर या 21 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही एग्ज़ाम में लाप्लास से। सब मिला करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सब सारा रिलेशन एक ही है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म, तीनों का रिलेशन सेम टाइप का है और तीनों से क्वेश्चन आपको 56 मार्क्स का या 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 60 या 70 तक आएगा क्वेश्चन, 70 मार्क्स का आ जाएगा। और कम से कम 5 क्वेश्चन तो निश्चित आएगा तीनों से, और 2 क्वेश्चन आएगा उधर से। तो 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 में 5 का जवाब देना रहता है। तो अब इसका प्रैक्टिस करेंगे
तो आराम से सब समझ में आएगा। और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इम्पॉर्टेंट है, जेड ट्रांसफॉर्म इम्पॉर्टेंट है और फोरियर ट्रांसफॉर्म इम्पॉर्टेंट है। गेट के ख्याल से भी इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन के ख्याल से भी इम्पॉर्टेंट है। तीनों ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है और करीब करीब रिलेशन तीनों ट्रांसफॉर्म से रिलेशन बनता है। सेम टाइप का ही कुछ न कुछ अंतर है। इसमें टी को डिवाइस को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसमें टी जो है ट्रांसफॉर्म, लाप्लास जो है एल और टी डिवाइस है और लाप्लास उसको ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, एस एक पैरामीटर में, जो एस एक पैरामीटर है, पैरामीटर में ये ट्रांसफॉर्म करता है। जो एक ये एस ग्रेटर देन 0 होगा तभी वो ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग ट्राई करके देखेंगे और क्लास करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, रिवाइज करें, तो उससे आपको आसान होगा, सीखना आसान हो जाएगा। सीख लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी आगे भी। तो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक पार्ट दूसरे पार्ट से रिलेटेड है, तीसरे पार्ट से रिलेटेड, रिलेशन सब एक ही है। बेस अभी शुरू है, बेस समझ जाएंगे तो आगे समझना आसान होगा। इसलिए कोशिश करेंगे क्लास ये बार बार इसको पढ़ें, बार बार इसको देखें, प्रैक्टिस करें। जो नहीं समझ में आएगा उसको आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।